गैस्ट्राइटिस आज के समय में एक ऐसी समस्या है जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे ऐसे योग आसन, ऐसे प्राणायाम जिसके निरंतर अभ्यास से आप इस समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। प्रणाम, मैं शिवम आप सभी का आज की इस योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज इस कक्षा में हम जानेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में, उसके लक्षण, उसके रोग के सिम्टम्स। आज हम जानेंगे ऐसे योग आसन, ऐसे प्राणायाम जिसके अभ्यास से आप अपने इस बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके कोई भी संबंधी जो इस समस्या से परेशान है, आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा में अग्रसर कर सकें। नमस्ते। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी आम पाचन की समस्या जिसमें हमारे पेट की जो अंदर की लाइन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसमें सूजन आने लगती है बहुत सारे कारणों की वजह से। गैस्ट्राइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। अगर इस समस्या को शुरुआत में इसका ध्यान ना दिया जाए और इसको ऐसे ही टालते रह जाए तो ये आगे जाकर अल्सर का रूप ले लेती है, जिससे कि शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं और एक बहुत सरल से जीवन को बहुत कठिन वाले जीवन में ये परिवर्तित कर देती है। तो ये था गैस्ट्राइटिस के बारे में। अब जानते हैं कि इसके कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये जीवन में होती है। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका कारण है हमारे खान पान है। हमारा अनियमित खान पान, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म खाना या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाना बहुत लंबे समय तक, या बासी खाना खाना या सड़ा गला खाना खाना, इससे बहुत ज़्यादा ये बहुत मेन कारण है इसका, गैस्ट्राइटिस का। दूसरा कारण है बहुत देर रात तक खाना खाना या बहुत ठूस ठूस कर गले तक खाना खाना, बहुत ज़्यादा अधिक कॉफ़ी पीना, चाय पीना या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करना बहुत लंबे समय तक हमारे जो पेट के अंदर की लाइन है उसमें सूजन पैदा करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, तला भुना खाते हैं या ठेलियों का बाहर का खाना खाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गैस्ट्राइटिस का रूप ले लेती हैं। जो लोग अपने भोजन में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का उपयोग करते हैं, उनमें भी ये समस्या अधिकतर देखी जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी दवाई जो हार्मोन को रेगुलेट करती है, उनमें भी ये समस्या अक्सर देखी जाती है। ऐसे लोग जो बहुत लंबे काल तक परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी का शिकार जिनको है, वो लोग भी इस चीज़ के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं में घिरे हैं या आप इन चीज़ों को पालन नहीं कर रहे हो, तो आप इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बीमारी से बाहर ला सकती हैं। क्योंकि बीमारी को ठीक करना वही मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो हुआ है। जो रूट कॉज है उसी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बाकी आसन और प्राणायाम तो वो जो सिम्टम्स हैं जो वो अब बाहर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए, इसमें हमारे आसन और प्राणायाम काम आते हैं। प्राणायाम, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तब्दील हो जाता है। बहुत लंबे समय तक शरीर में एक्टिविटी बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, हमारे जो गट हेल्थ है वो प्रभावित होती है। तो इसीलिए प्राणायाम वहाँ पर काम आता है। आसन हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है। तो ऐसे आप आसन और प्राणायाम की मदद से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बाकी अपने खान पान का विशेषता ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो पाचन की समस्या है वो हमारे खान पान के सही ना होने से ही होता है। अगर आप अपने खान पान को सही रूप में रखें तो बहुत सारी बीमारी से स्वतः ही बाहर निकल सकते हैं। इसके मुख्य सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, कैसे आप पहचानें कि गैस्ट्राइटिस है। सबसे बड़ा सिम्टम्स तो ये है कि आपको भूख ना लग रहा, तो आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लग रही है और आपको थोड़ा सा खाना खाने पर आपको भारीपन लग रहा है और आपको उल्टी जैसा फीलिंग हो रही है, जी मचला रहा है आपको, दिन भर आपको थकान लगती है, टायर्डनेस लगती है, उल्टी आने का मन कर रहा है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा मेन सिम्टम्स में देखे जाते हैं। अनियमित रूप से वजन गिरना, पेट में जलन रहना, छाती जलना और सर में भारीपन रहना, ये इसके भी मुख्य कारण है। अगर आपको ये कारण है तो लगता है कि गैस्ट्राइटिस भी आपको हो सकता है। तो चलिए, ये थे इसके मुख्य कारण, इसके सिम्टम्स जिसके वजह से आप इसको पहचान सकते हैं। अब जानते हैं कौन से ऐसे आसन हैं
कौन से ऐसे प्राणायाम है जिसके आप रोज अभ्यास करने से इस बीमारी में जरूर आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए सबसे पहला आसन करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए आप, मेरे पास 2 ब्लैंकेट हैं, अगर आपके पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट का यूज़ करना, वरना तकिया भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप दंडासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, दाएं पैर को इस तरीके से बेंड करना है। अब यहाँ पर आपकी जो पिंडलियाँ हैं इनको धीरे से हल्का सा बाहर निकालना है। इस तरीके से आपकी जो एड़ी है आपके कूल्हे पर टच नहीं होगी, एड़ी आपकी कूल्हे से बाहर रहेगी। ऐसे ही आपको बाएं पैर को मोड़ना है और बाएं पैर को भी इस तरीके से बेंड करना है। बाएं तरफ से भी आपको अपने पिंडलियों को बाहर निकालना है। अब थोड़ा सा आगे बैठकर इस तरीके से बैठें कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में मिले रहें। पीछे से दोनों जो बटक्स हैं, हिप बोन है, वो ब्लैंकेट पर रहे और दोनों पंजे बाहर की तरफ रहे। ये हो गया वज्रासन सरल प्रकार सा, जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है और आसानी से 3 से 5 मिनट इसमें बैठ सकता है। जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग कर सकते हैं, वो लोग सिंपल इस तरीके से बैठ सकते हैं, बिना ब्लैंकेट के, बिना तकिए के। इसमें क्या होगा कि आपकी जो दोनों पिंडलियां हैं वो उनमें दबाव पड़ेगा। वो दबाव पड़ने से क्या होगा कि हमारी जो पिंडलियां हैं, हमारे जो पेट है, दोनों आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो पिंडलियों के दबाने से हमारा पाचन तंत्र और मजबूत होता है। तो इसीलिए वज्रासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र को और मजबूती मिलती है। दूसरा, जब आप इस आसन में 3 से 5 मिनट तक बैठेंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा पेट पर होगा, नीचे कम होगा। तो सर्कुलेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी और पेट की जो मजबूती है उसको मिलेगी दोबारा। यही है मुख्य कारण है वज्रासन में, कैसे ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो ऐसे आंख बंद कर कर आपको 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। और श्वास का बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि श्वास हमारी धीरे हो और लंबी और गहरी हो। इससे आपका जो मानसिक तनाव है वो भी कम होगा और आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी होता रहेगा। तो आपको ऐसे 3 से 5 मिनट ऐसे आंख बंद कर कर बैठ जाना है। उसके बाद आसन खत्म करने के बाद आपको धीरे धीरे इस तरीके से दोनों पैरों को सामने की तरफ दंडासन में लेकर आना है, फिर रिलैक्स करना है। तो ये था हमारा पहला आसन जिसका नाम था वज्रासन। अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ जिसका नाम है पवन मुक्तासन। इसके लिए आपको अपने पीठ के बल जमीन पर लेट जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आप अपने पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को आप मोड़ दीजिए इस तरीके से। अब दोबारा से श्वास भरते हुए दोनों अपनी थाइस को अपने पेट के पास लेकर आना है और हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने थाइस को अपने पेट के पास लेकर आना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इतना नहीं उठाना है कि आपकी टेल बोन यहाँ से उठे, ये सही नहीं है। इससे क्या है कि हमारी कमर पर बहुत जोर पड़ेगा। तो इसीलिए अपने टेल बोन को नीचे रखें और अपने सर को भी ना उठाएं। सर को उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर है। इससे भी आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए कि आपको इतना जोर नहीं लगाना है कि आपके पेट पर प्रेशर पड़े, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। प्रेशर पेट पर नहीं पड़ना चाहिए। हल्का सा दबाव आपको पेट पर रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। पवन मुक्तासन में ये आसन पे आपको कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है। ऐसे आपको 3 राउंड करने इस आसन के। तो एक बार में 1 मिनट तक आपको करना है। जब 1 मिनट हो जाए तो फिर धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करते हुए दोनों पैरों को सामने के लिए अब दोबारा खोलेंगे इस तरीके से। हमारा 1 राउंड ऐसा पूरा होता है। फिर 2 से 3 बार श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है, फिर दोबारा आपको दूसरी बार करना है, वो भी आपको 1 मिनट करना है। ऐसे करके आपको 3 बार इसका अभ्यास करना है। जब 3 बार इसका अभ्यास हो जाए तो आपको दोनों घुटनों को मोड़कर
दाईं तरफ करवट लेते हुए हाथों को प्रेस करते हुए धीरे धीरे आपको ऐसा बैठ जाना है। तो ये था हमारा दूसरा आसन जिसका नाम था पवन मुक्तासन। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जिसका नाम है वायु निष्कासन क्रिया। इस आसन का नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, वायु निष्कासन, यानी कि एक ऐसा आसन जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अधिक वायु जो है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में ये बहुत सहायक आसन है। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप बढ़ाएं। गैप बढ़ाने के बाद आपको दोनों अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को आपको इस तरीके से उंगलियों से आपको पकड़ना है। हो सकता है कि जिनके घुटनों में दर्द है वो लोग इसका आसन नहीं करें, क्योंकि ये आसन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट समझ आएगा, डिफ़िकल्ट मालूम पड़ेगा, इसलिए ये आसन आप अवॉइड करें। बाकी अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से ना बैठें, इसमें आप कुर्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं पूरा बैठा हूँ तो आप इतना ही कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल उन लोग के लिए जो जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो लोग ऐसे करें। आपको श्वास भरनी है, पहले श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना है, जितना आपसे हो सकता है। पेट जितना आपके थाइस के पास हो सकता है उतना आप रखें। दोबारा श्वास भरते हुए आपको वापस नीचे आना है, इस तरीके से कोशिश करें आपकी चेस्ट जो है सामने के लिए फुली रहे। फिर श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को, अपने चेस्ट को जितना आपके पास हो सकता है उतना लगाने का अभ्यास करिए। दोबारा श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप इस तरीके से आप नीचे आ जाए। यह है वायु निष्कासन क्रिया। ऐसे आप कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको ऊपर जाना है, श्वास भरते हुए आपको नीचे बैठना है। इस तरीके से आप वायु निष्कासन क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है या जो पूरा नीचे नहीं बैठ सकते, वो लोग कैसे वायु निष्कासन क्रिया का अभ्यास करें। आपको इस तरीके से कुर्सी पर बैठ जाना है या आप बेड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, बस ध्यान रखें बहुत ऊपर ना हो। दोनों अंगूठों को पकड़े, श्वास भरें, श्वास छोड़ते धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करें। दोबारा श्वास भरते हुए पैर ऐसे बेंड करते बैठ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोबारा से आपको इस तरीके से ऊपर आपको आना है। श्वास भरते हुए बैठे। तो ऐसे आपको वायु निष्कासन क्रिया का अभ्यास करना है चेयर पर बैठ के। तीसरे अभ्यास के बाद अब बढ़ते हैं चौथे अभ्यास के लिए। इसके लिए आपको दोबारा लेटना पड़ेगा। इसका नाम है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए भी आप दोबारा अपने कमर के बल लेट जाइए इस तरीके से। अपने गर्दन को एडजस्ट कर लीजिए। दोनों घुटनों को आपको बेंड करना है 90 डिग्री, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। आपके दोनों हथेलियाँ मैट की तरफ फेस करेंगी। अब वो करना क्या है, श्वास भरते हुए आपको धीरे धीरे अपने टेल बोन को, अपने बटक्स को, अपने लोअर बैक को, अपने मिड बैक को और अपर बैक को धीरे धीरे आपको ऐसे उठाना है इस तरीके से। यहाँ पर रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपर बैक को, मिडिल बैक को, लोअर बैक को, बटक्स को और टेल बोन को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। अगर आपको लगता है कि आपके गर्दन पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो आप इस आसन के लिए अपनी ब्लैंकेट या अपना तकिया भी आप हटा सकते हैं। फिर दोबारा से श्वास भरते हुए आपको अपने टेल बोन को, अपने बटक्स को, अपने लोअर बैक को, मिड बैक को, अपर बैक को धीरे से पूरा उठा देना है श्वास भरते हुए। जितनी आपकी यथाशक्ति या यथासंभव आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पेट को, पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूती मिलेगी इस आसन से। लंबे गहरी श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। धीरे धीरे कर कर आपको वापस नीचे आ जाना है। ये आसन आपको कम से कम 10 बार इसका अभ्यास ऐसे करना है। एक बार में आपको कम से कम 5 सेकंड रुकना है, 5 सेकंड रुकना है, फिर नीचे आ जाना है। तो एक राउंड हुआ। ऐसे आपको कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करना है। तो ये था हमारा चौथा अभ्यास जिसका नाम है सेतुबंधासन। ये था हमारा चौथा अभ्यास जिसका नाम था सेतुबंधासन।
ये भी आपको कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करना है। एक बार में कम से कम आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड आप जितना भी आपकी शक्ति है उतना होल्ड करें, फिर धीरे-धीरे नीचे आ जाएँ। ऐसे आपको 10 बार इसका अभ्यास करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है जठर परिवर्तनासन। इसके लिए भी आपको मैट पर लेट जाना है। अगर आपके पास घर में कोई बेल्ट है, आप उसका उपयोग इसमें करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जठर परिवर्तन आसन के लिए आपको करना क्या है, आपको दोनों घुटनों को बेंड करना है और अब ये दोनों जो ये बेल्ट है, दोनों पैरों के बीच फंसाकर इस तरीके से दाएं हाथ से आपको पकड़ लेना है। अब श्वास भरनी है सेंटर में। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपको दाईं साइड की तरफ लेटा देना है इस तरीके से। जब दोनों घुटने आपके ज़मीन पर लग जाएंगे तो आपको श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा करना है जितना आपसे हो सकता है। और यहाँ से जो आपका बायां हाथ है वो बाईं तरफ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर रुकना है। बहुत सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है पेट संबंधी रोगों के लिए। इसमें आपके पेट के जो आते हैं उनमें दबाव पड़ता है, पेट में दबाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि खून, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होता है पेट की तरफ, तो स्वास्थ्य जो आंतों का है, जो पेट का है, वो अच्छा होता है इस आसन से। इसीलिए इसका नाम है जठर परिवर्तन आसन। ये आसन में कम से कम आप 1 मिनट रुकें, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 1 मिनट रुकने के बाद आप दोनों घुटनों को दोबारा बेंड करेंगे, फिर दोनों पैरों को बीच में लेकर आते हुए फिर यही चीज़ आपको बाईं तरफ भी इसका अभ्यास आपको करना है। चलिए, ये था हमारा जठर परिवर्तन आसन। इसके भी आपको कम से कम 2 राउंड तो करने हैं। एक राउंड में दाईं तरफ 1 मिनट, बाईं तरफ 1 मिनट, फिर दूसरे राउंड में भी दाईं तरफ 1 मिनट, बाईं तरफ 1 मिनट। ऐसे आपको इसका अभ्यास करना है। ये था हमारे संपूर्ण आसन जिससे कि आप लाभ पा सकते हैं और अपने पेट को मजबूत बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। आज की कक्षा में हम 3 प्राणायाम ऐसे जानेंगे जो कि आपके मानसिक तनाव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका गैस्ट्राइटिस सिर्फ खान पान से नहीं है। खान पान तो है, पर साथ में बहुत लोग ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो अगर आपका मन शांत है तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है इस समस्याओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे पहले आप बैठने की स्थिति को सही समझें। बैठने के लिए आप कोई तकिया, कोई ब्लैंकेट इस तरीके से किसी हाइट के ऊपर बैठें। जो लोग पद्मासन या सिद्धासन में बैठ सकते हैं वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अब सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। मैं बता देता हूँ वो करना क्या है। आप इस तरीके से दाएं हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें इंडेक्स और आपके मिडिल फिंगर जो होगी ये आपके अंगूठे के बेस में जाएगी। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर आपके बाईं नाक पर लगी रहेगी। तो आप सबसे पहले अंगूठे से अपने दाएं नाक को धीरे से बंद करेंगे और पूरा श्वास को आप बाएं नाक से बाहर छोड़ेंगे। तो आपका पहला राउंड शुरू होता है श्वास भरने से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब आप पूरी श्वास आप भर दे, फिर बाएं को बंद करते हुए धीरे से दाएं से श्वास को बाहर निकालना है। दोबारा दाएं से श्वास भरें, बाएं को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अभी ये आपका पहला राउंड हुआ। ऐसे आपको 10 राउंड का अभ्यास करना है। तो कोशिश करनी है कि जब आप श्वास भरें तो आपकी श्वास बहुत लंबी और गहरी हो और श्वास इतनी स्लो हो कि आपको उसकी आवाज़ तक भी ना आए। तो एक बार दोबारा बाएं से श्वास भरिए, धीरे धीरे करके श्वास भरनी है।
जितना आपसे हो सके। जब श्वास पूरी भरी तो बाएं को बंद करते धीरे धीरे दाएं से श्वास को बाहर छोड़ा। दोबारा दाएं से सांस भरी और बाएं से बाहर निकाली। तो ये था आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने तो अभी 2 राउंड का अभ्यास करा, पर आपको ऐसे 10 राउंड का अभ्यास करना है। विशेष बात ध्यान रखें कि इसमें श्वास भरें और श्वास को बाहर छोड़ें। आप इसका जो रेशियो है वो 10 सेकंड इनहेल 10 सेकंड एक्सहेल का भी रख सकते हैं, या आपकी जैसी क्षमता है उतना आप अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि श्वास जितनी लंबी हो उतना अच्छा इसका लाभ है। अब दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मन की शांति के लिए, आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी को दूर करता है। अब शीतली शीतकारी हमारे पेट के स्वास्थ्य को ठीक करता है, जिस वजह से हमारी एसिडिटी बन रही है, पेट में गर्माहट बन रही है, पेट में भारीपन लग रहा है, वो आपको इस अभ्यास से नहीं लगेगा। शीतली शीतकारी के लिए आप एक स्वस्थ, एक स्वच्छ वातावरण में जाएं, क्योंकि आप इस अभ्यास में अपने मुंह से श्वास भरने वाले हैं। शीतली के अभ्यास के लिए आपको, वैसे तो मैंने शीतली और शीतकारी के ऊपर एक विस्तृत वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो अगर आपको वो अभ्यास समझना है तो आप इस अभ्यास को उस वीडियो से आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डाल दूंगा। अब शीतली को अभ्यास करने के लिए आप देखिए, आपको अपने टंग को रोल करना इस तरीके से, जितना हो सकता है अपने जीभ को बाहर निकालने का अभ्यास करें और फिर श्वास को अंदर खींचें और सांस भरें। जब आप पूरी श्वास भर दें फिर मुंह को बंद करते हुए धीरे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं से बाहर निकालें। एक बार फिर दिखा देता हूं। टंग को रोल करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास को जितना लंबा हो सके उतना लंबा बाहर छोड़ें। ये था शीतली का प्राणायाम। आप करते हैं, बहुत लोग ये जो टंग है वो रोल नहीं कर पाते, वो करेंगे शीतकारी का अभ्यास। उनके लिए देखिए आपको अपने अपने जो टीथ है उससे अभ्यास करना है। तो आप क्या करना है, मुंह खोलिए और ऐसे दोनों लिप्स को जो है, दोनों को जितना हो सके उतना खोलने का अभ्यास करें ऐसे। फिर मुंह बंद करें, नाक से श्वास छोड़ें। दोबारा श्वास भरें, नाक से बाहर छोड़ें। तो ये था आपका शीतकारी का अभ्यास। ये भी आपको कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास करना है। ये बहुत लाभदायक है हमारे पेट के संबंधी के लिए। आपको एसिडिटी का इशू है, बहुत गैस बनती है या भारीपन लगता है, जलने का, बहुत हीट बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आखिरी अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों अंगूठों को आपको कान बंद करना है। इंडेक्स फिंगर आपकी अपने आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आपकी आंखों पर, रिंग फिंगर आपकी नोज पर और स्मॉल फिंगर आपकी अपर लिप्स पर। अब दोनों जो आपके जो जबड़े हैं उनको हल्का सा सेपरेट करें। टीथ आपके हल्का सा सेपरेट रहेंगे और जो आपकी जीभ है वो आपके लोअर पैलेट पर रहेगी। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आप भ्रामरी का अभ्यास करेंगे।
अभी मैंने सिर्फ 2 राउंड करे हैं आपको दिखाने के लिए। आपको इसके 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना है, तभी आपको इसका लाभ आपको मिलेगा। अभ्यास करने के बाद कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट तक आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिसमें आप सिर्फ लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और मन में ऐसा विचार लाएंगे कि हम मेरे जो पेट है वो आज के अभ्यास से और मजबूत बना है और स्वस्थ बना है, क्योंकि आपका जैसा विचार होगा वैसा आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान के अभ्यास से आप अपने मन के विचारों को ऐसा करेंगे कि आज के अभ्यास से, आसनों से, प्राणायाम से आपका स्वास्थ्य जो है वो और बेहतर बना है। ऐसे आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये थे आज के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन छोटा सा जो आपको करना है 2 से 5 मिनट। आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। परंतु ध्यान रखिए, जो भी पेट की समस्याएं हैं उसमें आपको अपने खाने पर विशेष ध्यान रखना है। अगली कक्षा में हम ऐसे बात करेंगे क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए गैस्ट्राइटिस के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।